The following bodies are made to roll up without slipping the same inclined plane from a horizontal plane. A ring of radius r, a solid cylinder of radius r by 2, and a solid sphere of radius r by 4. If in each case the speed of the center of mass at the bottom of the incline is same, the ratio of maximum height they climb is. बच्चों जो सिचुएशन है वो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए. सपोज कीजिए ये प्लेन सरफेस है और ये रहा इंक्लाइन. ठीक है, ये प्लेन सरफेस है और ये इंक्लाइन है. कोई भी एक ऑब्जेक्ट, मतलब आपके पास इनफैक्ट तीन ऑब्जेक्ट दे रखा है. लेट्स से कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है वो इक्वल ही कहा है. लेट्स से वी वेलोसिटी है. ठीक, वी वेलोसिटी से रोल अप कर रहा है विदाउट स्लिपिंग. तो इसके पास बच्चों क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी. इसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी. और जब ये रोल अप करते 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 ऊपर जाएगा तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगा बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी में. इस बॉडी के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा, है ना. तो कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट दे क्लाइंब इज. मैक्सिमम हाइट कितना क्लाइंब करके जाएगा वो आपको उसका रेशियो निकालना है तीनों बॉडी के लिए. तो सिंपल जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है वो ये हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे जा रहा है बच्चों? ट्रांसफ़र हो रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में. कहाँ जा रहा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में. आई कहानी समझ में कि करना क्या है. तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में जा रहा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में. यही चीज़ हमें बच्चों तीनों के लिए करना है, रिंग के लिए भी, सॉलिड सिलेंडर के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए. शुरू करते हैं अपन. फर्स्ट रिंग का मास, रिंग ऑफ रेडियस आर. रिंग का रेडियस जो है बच्चों वो आर दे रखा है और मास की इनफैक्ट कहीं पे बातें नहीं की गई है. तो अपन एज्यूम कर लेते हैं कि मास क्या होगा? सेम होगा. ठीक है, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है मास के लिए. मास को अपन एज्यूम कर लेते हैं कि सेम मास होगा. तो रिंग ऑफ मास एम, जबकि रेडियस को वेरी किया गया है, रेडियस आर कह रहा है. ठीक है, रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर. बच्चों जब ये प्योर रोलिंग कर रहा होगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी. तो काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन. ठीक है, ये कहानी भी आपको पता है. काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस का ट्रांसलेशन हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर. हाफ ऑफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होता है सेंटर के अबाउट? तो आप कहोगे एम आर स्क्वायर. मास एम, रेडियस आर का स्क्वायर. ठीक है, ओमेगा स्क्वायर. अब प्योर रोलिंग है बच्चों तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा यूज़ करते हैं. तो यहाँ से ओमेगा क्या हो जाएगा? v बाई आर. ठीक है ना, प्योर रोलिंग के लिए यही यूज़ करते हैं. तो हाफ ऑफ आई तो लिख लिया हमने. ओमेगा क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस का हाफ ऑफ मास एम इंटू वी स्क्वायर. सॉल्व करते हैं बच्चों. काइनेटिक एनर्जी जो रोलिंग मोशन में आ रहा है रिंग का वो आ जाएगा कैंसिल आउट. देखिए आर स्क्वायर हुआ, तुम्हारे पास आ गया एम वी स्क्वायर बाय 2 प्लस का इधर भी एम वी स्क्वायर बाय 2, दैट इज़ 2 एम वी स्क्वायर बाय 2 एम वी स्क्वायर आ गया. अब बच्चों इस काइनेटिक एनर्जी को अपन किस में ट्रांसफ़र करने वाले हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में. ठीक है, तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी, और लेट से मैक्सिमम हाइट रिंग का एच रिंग लिखता हूँ मैं. तो एच रिंग हो गया. मास ने मास को कैंसिल आउट कर दिया. तो जो हाइट मैक्सिमम हाइट रिंग का आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों? तो वी स्क्वायर अपॉन जी. ठीक है, ये आ गया आपका एक एक्सप्रेशन. नेक्स्ट चलते हैं अपन सेकेंड कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा? सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर बाय 2. सॉलिड सिलेंडर रेडियस आर बाय 2 है. मास एम ले लेते हैं, रेडियस आर बाय 2. ठीक है बच्चों, मास के लिए नहीं किया गया, मैं इक्वल लेके कर रहा हूँ सारा काम. अब फिर से काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का चलिए कैलकुलेट करते हैं. हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना होता है सॉलिड स्फीयर का? तो आप कहोगे एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है. तो हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा वी क्या होता है? आर ओमेगा. तो ओमेगा क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कर दूँ मैं. ठीक है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर. सॉल्व कीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर कैंसिल, एम वी स्क्वायर बाय 4 प्लस का एम वी स्क्वायर बाय 2. 4 और 2 कैल्शियम 4 ले लीजिए. एम वी स्क्वायर प्लस 2 दैट इज़ 3 बाय 4 एम वी स्क्वायर आ गया.
ये काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का आ रहा है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं अपन। यही काइनेटिक एनर्जी 3/4 mv² चला जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में। दैट इज 3/4 mv² इज कन्वर्टेड इनटू मास mg इनटू हाइट ले लेते हैं बच्चों h ऑफ सॉलिड सिलेंडर। कोई दिक्कत नहीं, मास ने मास को कैंसिल आउट कर दिया, हमें h सॉलिड सिलेंडर चाहिए जो कि आ चुका है कितना बच्चों, आप हो गए 3v²/4g। लीजिए एक और एक्सप्रेशन बन के तैयार। रिंग का हो गया, सॉलिड सिलेंडर का हो गया। अब थर्ड आते हैं सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर है जिसका मास अब भी क्या है, अपन m ही लेते हैं। रेडियस आई थिंक r/4 गिवन है, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। m r/4, हाँ ठीक है। काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का पहले कैलकुलेट किया जाए। हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है, ठीक है। हाफ ऑफ आई हो गया, आई कितना होता है सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। फिर ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर को v²/r² लिखते हैं, प्लस का हाफ ऑफ मास m इंटू v²। बच्चों 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, r² ने r² को, तो mv²/5 आ गया, प्लस का mv²/2 आ गया। 5 और 2 का एलसीएम 10 ले लेते हैं, 5 से 2 जा, दैट इज़ 2 mv² प्लस का 5 mv², दैट इज़ 7/10 mv²। और ये 7/10 mv² किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उस सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में। दैट इज़ 7/10 mv² इज़ कन्वर्टेड इन mg इंटू h ऑफ सॉलिड स्फीयर, है ना बच्चों। अब m से m फिर से कैंसिल, जो आपका हाइट सॉलिड स्फीयर का आ रहा है वो आ गया 7v²/10g। एक एक्सप्रेशन सॉलिड स्फीयर का भी तैयार। अब आइए, अब क्या कहा है, रेशियो लेना है हमें तीनों का। रेशियो हमें बच्चों तीनों का लेना है, मैक्सिमम हाइट का, रिंग का भी, सॉलिड सिलेंडर का भी और सॉलिड स्फीयर का भी। आइए, रिंग का कितना आया है, h रिंग v²/g। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट्स, रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट्स, ठीक है। तो कितना आया है रिंग का, आप कहोगे रिंग का आया v²/g। h ऑफ रिंग इज टू h ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज टू h ऑफ सॉलिड स्फीयर, है ना बच्चों। और ये कितना आ गया v² क्या है रिंग का, v²/g। v²/g इज टू सॉलिड सिलेंडर 3v²/4g, 3v²/4g इज टू 7v²/10g, 7v²/10g। बच्चों ध्यान से देखिए, रेशियो लोगे v²/g, v²/g, v²/g कैंसिल आउट हो गया, तो 1:3/4 इज टू 7/10। क्या रेशियो आ रहा है, 1:3/4 इज टू 7/10। और यहाँ पे चलिए एक बार एलसीएम भी ले लिया जाए, है ना। अभी फ्रैक्शन में है, एलसीएम ले लेते हैं एक बार। 4 और 10 का अगर बच्चों एलसीएम लिया जाए तो ऑफ कोर्स 20 होगा। तो 20 इज़ टू 3/4 इंटू 20 इज़ टू 7/10 इंटू 20। 4 से 5 जा, 10 से 2 जा, 20 इज़ टू 15 इज़ टू 14। जो रिक्वायर्ड रेशियो आ रहा है बच्चों वो ये आ रहा है 20:15:14, 20:15:, ठीक है। देख लीजिए, पहले 20 फिर 15 फिर 40, 20 15 40 कोई है क्या ऑप्शन, 4 3 2 10 15 7 14 15 20 तो है बच्चों, 14 15 20 है, फिर 2 3 4 है। लेकिन अगर हमें कहा है कि पहले रिंग का, फिर सॉलिड सिलेंडर का, फिर सॉलिड स्फीयर का कैलकुलेट करने, तो वो तो आपका आ रहा है 20 15 14, 20 15 और 14, ठीक है ना। 20 15 14 है यहाँ पे, इसका जस्ट रिवर्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। आई होप आपको कहानी समझ में आ गया होगा। तो इसका जो ऑप्शन था बच्चों, या तो इसको आप रिवर्स कर लीजिए, 14 15 20 को आप ऐसे लीजिए 20 15 14, तब तो ये करेक्ट आ जाएगा, तब करेक्ट आएगा। ये करेक्ट नहीं है बच्चों, बुक में भी है, बुक में एक्चुअली नन ऑफ द एबव में दिया गया है कि इसमें से कोई आंसर नहीं था। तो ये आंसर नहीं है, सी में आप करेक्ट करके लिख सकते हैं 20:15:14।
बेसिकली हमारा मोटो था इस चीज़ को समझना, इस क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना, जो कि हम कर चुके हैं। कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, आई होप हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यही आंसर